Okay, so today we'll be continuing with our last class. हमारा जो फर्स्ट पार्ट था रेशियो का, वी आर ऑलरेडी डन विद इट. हम ना उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड होपफुली आज ये पूरा टॉपिक हम कंक्लूड कर देंगे. अच्छा, अगर पिछले वाले लेक्चर से किसी को भी कोई डाउट्स हैं, यू कैन आस्क मी. फिर हम स्टार्ट करते हैं, या फिर थोड़ा सा रिवाइज करें पिछला वाला. चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. लास्ट क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा था एंड फिर उसके बाद हम, ठीक है. देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा कि रेशियो एग्जैक्टली क्या होता है. रेशियो का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन, है ना. जैसे कि लास्ट एग्जांपल मैंने दिया था कि आई हैव अ बैग जिसमें आई हैव थ्री और टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस, है ना. सपोज करो ये मेरा बैग है एंड इसमें आई हैव ऐसे थ्री कंपार्टमेंट्स जिसमें आई हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस. तो आई टेल यू कि यहाँ पर इस वाले बैग में आई हैव 2 kg, इसमें आई हैव 3 kg, वेर इसमें है मेरे पास सपोज करो 7 kg. ठीक है. तो इसका कंपैरिजन करो या फिर मुझे रेशियो बताओ कि किस रेशियो में मेरे पास राइस है. तो हम जिस रेशियो में इसको रखेंगे विच इज 2:3:7, ऐसे ही लिखा जाएगा. तो जब इसी रेशियो में लिखा जाएगा तो ये इसका कंपैरिजन हो गया. यहाँ तक समझ आया. चलो आगे फॉरवर्ड, आगे मूव करते हैं. अच्छा, आई टेल यू कि देखो, एक बार होता है कि आप ना दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो या फिर दो अलग अलग चीजों का रेशियो निकाल रहे हो. तो वो आप रेशियो कैसे निकालते हो? यू टेक अ क्वांटिटी, सपोज ए एंड देन बी, है ना. जब ये जो है ये रेशियो का साइन है, या जब हम यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देते हैं तो दिस इज प्रपोर्शन. ठीक है. अब देखो, जब आपने दो चीजों का रेशियो निकाला तो वो तो सिंपली ऐसे ही हो जाता है कि इस वाली क्वांटिटी को and इस दोनों क्वांटिटीज को मतलब आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, है ना. जैसे 5:30. नाउ आप इस 5 और 30 को सिंप्लीफाई कर सकते हो. बट व्हाट इफ आई आस्क यू कि आप ना मुझे किन्हीं तीन या चार चीजों का रेशियो निकाल के दो, तो फिर वो कैसे करेंगे? वील टेक एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिया था 5, यहाँ पे हमारे पास 5 था, 30 था. अगर मैं इसमें एक और क्वांटिटी ऐड कर दूं विच इज 40, क्या अब इसको सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है. कैसे करेंगे? 1, 5 से हम इन सबको काट देंगे. 1, 6 एंड 8. यस, है ना. यही आएगा. लेकिन अब ना आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसमें एक और क्वांटिटी ऐड कर दूं, सपोज 43, क्या अब इसको और सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है? टेल मी यस और नो. नहीं है ना. नो. हाँ. क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 43 है, इस 43 को कैसे काटोगे? 5 से काटोगे या किसी और नंबर से भी कैसे सिंप्लीफाई करोगे, है ना. ये सॉर्ट ऑफ प्राइम नंबर, है ना. इसीलिए जब हम मतलब इसके आगे ना और कितने भी आपको रेशियोज दिए हो, वैसे इतना नहीं आता एग्जाम में, लेकिन अगर जितने भी आगे रेशियोज दिए हुए हैं उन सब में क्या करेंगे, सबको ऐसे 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 सिंप्लीफाई करते जाओगे. जब तक सारे एक ही नंबर से कट रहे हैं तब तक आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी, जैसे यहाँ पे 43 था, दिस इज द अलोन डिजिट, ये अलोन नंबर है जो कि आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. तो कहीं पर भी कोई एक भी अगर ऐसा नंबर है जो आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, उसको आप क्या बोल दोगे? दिस इज द फाइनल रेशियो. गॉट इट. यहाँ तक क्लियर है? वेरी बेसिक बट इम्पोर्टेंट. चलो, आज हम कहाँ से पढ़ेंगे? हमने लास्ट टाइम तक ये कर लिया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये रह गया था. हम्म.
ये रह गया था। अच्छा, क्या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था लास्ट टाइम पे, तो क्या इसको ट्राई किया है? Have you guys tried solving this question? मेरे पास एक कैंडिडेट का आंसर आया था इन द ग्रुप ओनली। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, सिंपल, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि इफ बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ अ टिकट इन द रेशियो 8:11, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉल इन द रेशियो 23:21, what is the increase in revenue if revenue before increase in the price of the ticket was 36,800? यानी कि एक तो क्या हुआ कि हमने ना प्राइस बढ़ा दिया, सॉरी प्राइस ना कम कर दिया टिकट का, ठीक है। एंड उसकी जो बिक्री है, जो सेल है टिकट की, वो इंक्रीज हो गई है। तो जो ओरिजिनल वाला प्राइस था ना, वो कितना था, रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ है टिकट्स को सेल करके, इट वाज 36,800। ठीक है। अब हमें बताना है कि जो इंक्रीज हो गया है नया वाला रेवेन्यू, वो कितना ज्यादा हो गया है। अच्छा, तो इसमें हम कैसे करेंगे? देखो, हम सबसे पहले एक ना सपोज करते हैं। लेट करो कि लेट द प्राइस ऑफ द टिकट, जो पहले ओरिजिनल वाली थी, इसको हम मान लेंगे 8x, पुरानी वाली को। ठीक है। वेर एज जो नया वाला प्राइस है, जो हमने इंक्रीज किया है, उसको हम मान लेंगे 11x। अभी आपने कैसे मान लिया? देखो यहाँ पे ना ये रेशियो दिया हुआ है, कैन यू सी दिस? ये है 8:11। इसमें हमने ना प्राइस को बढ़ा दिया, यानी कि जो पिछला वाला प्राइस था इट वाज 7, एंड जो अब वाला प्राइस है इट इज 11, है ना। ये बोला गया है। तो इसमें पहले वाले प्राइस को हमने 8x मान लिया, जो न्यू प्राइस आया है उसमें हमने 11x मान लिया। अब देखो, ये जो है नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, ये जो टिकट्स हैं उनकी सेल कितनी इंक्रीज हो रही है, 23:21 के रेशियो में इंक्रीज होती है। पहले थी वो 23 एंड अब हो गई है वो 21। जैसे मैंने पहले बताया था, रेशियो क्या है, कंपैरिजन है। तो पहले वो इतना था, अब उसके कंपैरिजन में इतना हो गया। अब देखो, अब अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम हो गया है। अब आगे देखो, अब हम इसको क्या मान लेंगे, y के वेरिएबल में मानेंगे कि जो पिछली वाली बिक्री थी, जो पिछली वाली सेल थी, इट वाज 23y, वेर एज जो न्यू सेल आई है इट इज 21y। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? शुड आई राइट स्मॉलर? देखो, इट वाज 23y एंड 21y। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ना आई हैव 10 bags ऑफ बॉल्स, ठीक है, एंड एक बैग का प्राइस इज 12 रुपीज। अब मुझे बताओ कि मेरे जो सारे बैग हैं उसका प्राइस क्या हुआ। तो व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई 12 × 10, यही करेंगे ना। हमारे पास 12 बैग हैं, एक बैग का प्राइस 10 है। बेसिक मैथ। इसीलिए जब इसका हम रेवेन्यू निकालेंगे पिछला वाला, उसको भी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सो 8x मल्टीप्लाई बाय 23y, ये हमें कितना देगा, आंसर बताओ। वेरिएबल में ही आंसर आएगा, लेकिन क्या आएगा, 8 × 23 इज वॉट? जल्दी बताओ। इट इज 184 एक्स वाई। 184, वेरी गुड प्रिया। यही था ना, 184 एक्स वाई, क्योंकि वेरिएबल्स भी हैं, जो मिस्ड आउट वेरिएबल्स है। ठीक है। अच्छा, अब ये न्यू वाले का रेवेन्यू बताओ। अच्छा देखो, ये जो है ना, इफ द रेवेन्यू बिफोर इंक्रीज, यानी कि जो पुराना वाला रेवेन्यू था, जब बढ़ा नहीं है प्राइजेस, घटी नहीं है सॉरी प्राइजेस, तब रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, 3600, सॉरी 36,800। यानी कि ये जो भाई साहब आए हैं इसकी वैल्यू है, ये जो भाई साहब आए हैं इसकी वैल्यू है 36,800। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो? एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। अच्छा,
चित्रा इज टेलिंग मी अबाउट दिस। सी, ये जो न्यू वाला कलेक्शन है इसका रेवेन्यू आएगा 231 वाई, एक्स वाई सॉरी। फिर वो चित्रा। अच्छा, ये एक्स वाई की वैल्यू बताओ। एक्स और वाई की हमारे पास वैल्यू आएगी 200। शाबाश भैया। दिस इज 200। अब इसको ना एक साइड में लिख के रख लेते हैं। एक्स एंड वाई की वैल्यू है 200। और यहाँ पे देखो, जैसा कि अभी आप लोगों ने सॉल्व किया कि जो न्यू वाला रेवेन्यू है इसकी वैल्यू है 231 एक्स वाई। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम मतलब नंबर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 231 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 200। तो इसका रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 5 हो गई थोड़ी सी। तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा बताओ? दिख रहा है ना? इसका टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 462 एंड देन 00। नाइस। अब देखो, हमसे पूछा गया है देन व्हाट इज द इंक्रीज इन द प्राइस। इंक्रीज पूछा गया है। इंक्रीज के लिए हम क्या करेंगे? ये जो आ रहा है इसको, और जो ये दिया हुआ है इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। माइनस करो। 3680 माइनस कर दो। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 00 देन 4 एंड देन 9। ये आंसर आएगा। आंसर इज बी। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? यू कैन यूज रिएक्शंस एज वेल। आई गेस ऑन है, रिएक्शंस आप ऑन कर सकते हो एंड देन यू कैन लेट मी नो कि अगर समझ आया है कि नहीं आया है। ओके, ठीक है। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, है ना? मतलब मैंने बता दिया था कैसे करना है। क्या आप लोगों ने इसका आंसर निकाला? आज ना हम ट्राई करेंगे कि रेशियो के साथ साथ ना एज जो चैप्टर है उसको भी कवर करें। बिकॉज एजेस जो है ना वो बहुत छोटे से चैप्टर है एंड वो बेसिकली रेशियो में ही इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए मैंने उसके क्वेश्चंस रखे हैं वैसे तो। लेकिन अगर किसी को भी चाहिए कि एजेस जो है वो आप दोबारा से बढ़ा दो या फिर एक डिफरेंट क्लास ले लो उसकी भी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो छोटा चैप्टर है तो इम्पोर्टेंट है, उसके भी क्वेश्चंस आते हैं, इजी आते हैं बट आते हैं। सो कोई ऐसा। अच्छा, एजेस में डाउट है, ठीक है। ओके। सी, डाउट्स तो ना अब मेरे, मैं क्लास ले लूंगी उसकी। आई ट्राई कि हम कल ही क्लास करें। अच्छा, तो जब तक मैं बातें कर रही हूँ तब तक इसे सॉल्व करो। बहन चौके वैसे ही। देखो, डाउट्स तो ना मुझसे ये जो ग्रुप है इसमें आप पूछ सकते हो, बस इसके आगे ना डिस्कशन और ऐड कर लो। डिफेंस डिजायर्स डिस्कशन, एंड देन इसमें जस्ट टैग मी देयर विद @मानसी कटारा। SEE है गाइस, ठीक है? ये कर सकते हो या फिर डायरेक्टली DM भी कर सकते हो। चलो ठीक है। मैं इसको रिकॉर्डिंग में से हटा दूंगी अपनी आईडी। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम लोग? अच्छा, क्लास ले लूँ मैं, ठीक है क्लास ले लूंगी पक्का। टेंशन मत लो। अरे ये सॉल्व किया किसी ने? देखो, एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है, ए है आंसर। शुड आई चेक? देखो, एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे बस एक्स अपॉन वाई करोगे, इट इज 3 अपॉन 1। एक्स की वैल्यू इज 3, वाई की वैल्यू इज 1। इस वाली इक्वेशन में इसको पुट कर दो। 3 का क्यूब करोगे तो 27 - 1। रेशियो 27 + 1 बस 26 अपॉन में 28, विच इज 13:14। वेरी गुड। चलो, अच्छा ये वाला करो, बहुत इजी है। ये देखिए, 33,630 were among A, B, and C in such a manner that the ratio of the amount of A to that of B is 3:7.
and the ratio of the amount of B to that of C is 6 is to 5. The amount of money received by B. देखो, इसमें क्या करना है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम सबसे पहले उसमें रेशियो लिखते हैं, है ना, ए टू बी टू सी। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया है कि ए और बी का रेशियो है 3:7, बस इसे लिख लो, 3:7। देन बी टू सी का रेशियो दिया हुआ है 6:5। पता नहीं ऐसे क्यों हो जाता है। देखो, इट इज 3:7 एंड देन 6:5, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक स्पेस तो यहाँ पे ब्लैंक है एंड एक स्पेस यहाँ पे ब्लैंक है, तो जब हम इसे इक्वल करेंगे ना, तो जो डिजिट या फिर जो वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, हम उसको इक्वल करेंगे। अब वो इक्वल कैसे होगी, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम बताओ क्या आएगा, 6 और 7 का एलसीएम क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। 6 और 7 का एलसीएम होता है 42। तो 7 × 6, वेरी गुड। हाँ, एंड 6 × 7। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में भी और 7 में भी, A to B to C, व्हाट इज इट, 18 रेशियो 42 रेशियो 35। 35 कैसे आया, इसको मल्टीप्लाई करके। ये समझ आ गया यहाँ तक। चलिए देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो टोटल अमाउंट था ना, A+B+C, इसका अमाउंट हमें दिया हुआ है। अच्छा, अब इसको ऐड कर दो, क्योंकि A+B+C का रेशियो है, आंसर है 33,630, है ना। तो हमें इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, एक x की वैल्यू निकालेंगे एंड देन आफ्टर हम b की वैल्यू इसमें रख सकते हैं। तो इसको ऐड कर दो, 42 + 8, 50 + 1, 60, 60 एंड 95, 95 आ गया। अब इसे x मान लो, क्यों, देखो, ये ये चीज भी आप सुनो, कि जब हम ऐसे वैल्यूज लेते हैं ना, एंड जब हम उसको ऐसे ऐड कर रहे हैं या फिर किसी और हम सिचुएशन में या इक्वेशन में रख रहे हैं, तो वी ऑलवेज टेक अ वेरिएबल विद इट। क्योंकि हमने अब देखा था ना कि रेशियो को हम सिंप्लीफाई करके रखते हैं एंड हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो अब इसका मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है ना, आगे जाके हो सकता है कि जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो 95 नहीं हो, 95 से ज्यादा हो, तो उसको मल्टीप्लीकेशन में हम एक्स रख देते हैं कि कुछ भी हो, हमें नहीं पता। ठीक है, अब देखो टोटल 95x आ गया। अब 95x की वैल्यू है 33,630, तो फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33,630 को डिवाइड कर दो बाय 95। आंसर क्या आ रहा है बताओ। इसका आंसर आएगा 354। 354, वेरी नाइस। ठीक है, आंसर आ गया x। अब हमें निकालनी है b की वैल्यू। यहाँ से देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 40, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 × x, विच इज 42 × 354, एंड इसकी आंसर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करो जल्दी। ए, नाइस, आंसर इज 14868, जिससे हमें आंसर मिलता है ए, ऑप्शन ए। समझ आया। अगर आपको समझ आ गया तो आप एक थम्स अप दे सकते हैं। चलो, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, ये देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज थ्राइस द डिफरेंस। अच्छा, क्या आप लोगों को इक्वेशंस बनानी आ रही है, किसी को भी इक्वेशन बनाने में कोई इशू आ रहा है।
अच्छा, इस वाले की इक्वेशन बना के बताओ मुझे, चलो। नो इशू। ओके, तो जल्दी से इस वाले की इक्वेशन बनाओ। ब्लैक अच्छा लग रहा है, ब्लैक यूज करेंगे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज थ्राइस देयर डिफरेंस। चलो, आई हेल्प यू। देखो, सपोज करो कि हमारे पास में दो नंबर्स हैं। नंबर कौन सा है? एक नंबर है हमारे पास एक्स, गुड, ये राइट इक्वेशन है। नाइस। देखो, एक नंबर है हमारे पास x एंड एक नंबर है हमारे पास y। तो सम दिया हुआ है, पहले तो ऐड कर देंगे। इज इक्वल टू थ्राइस द डिफरेंस x माइनस y, ये दिया हुआ है। ठीक है। अब हमें इसमें पूछा गया है कि इसका रेशियो निकालो। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो कि 2:1। अच्छा, इजी है क्या? हाँ, इजी तो है, मुझे पता है। चलो ठीक है, सॉल्व कर लिया सबने, किसी को कोई इशू आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। जल्दी बताओ, जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, फिर मैं आपको ये जो समझाती हूँ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। चलो, इसको सॉल्व करना, ठीक है। यस, कूल। सॉरी। ये भी हो गया था, ये भी हो गया है। देखो, अब ना बस इसमें आज बेसिक समझ लेते हैं, फिर एक क्लास करेंगे हम। कल या परसों में ही क्लास करते हैं, ठीक है। ये देखिए, हमें ना जो एज एज जब हम पढ़ते हैं तो एज को ना बहुत बेसिक्स है इसमें। जस्ट एक रिक्वायरमेंट है कि आपको इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। जिस मोमेंट पे इक्वेशन बनाना सीख जाओगे, उस मोमेंट पे ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चंस आ सकते हैं, सपोज करो, जैसे अगर मैं पूछूं कि मेरी एज ना, मेरी प्रेजेंट एज इज सपोज 5 इयर्स। ठीक है। मेरा जो भाई है वो मुझसे 2 साल बड़ा है। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि आज से 6 साल बाद, 6 इयर्स लेटर, मेरे भैया की एज क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग। क्या करेंगे कि हमारा, तो मेरी 5 साल, ठीक है, मेरा भाई मुझसे कितना बड़ा है? 2 साल। 5 + 2, 7 इयर्स। 7 इयर्स क्या है भैया की प्रेजेंट एज, है ना? आज से 6 साल बाद पूछा हुआ है, तो 7 + 6, आंसर कितना आ जाएगा? 13 इयर्स। बस। ठीक है। इसके बाद में ना, एज में बेसिकली रेशियो का कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है, मतलब मोस्टली रेशियो का कॉन्सेप्ट ही यूज होता है इसमें। अच्छा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, the ratio of the present age of two brothers is 1:2. 5 years back the ratio was ये, and what will be the age after 5 years? जैसे मैंने बताया था, आपको प्रेजेंट एज दे रखी है, पहली और पिछली साल वाली एज दे रखी है 5 साल पहले की, और 5 साल बाद की एज पूछी है। बस ये कॉन्सेप्ट है इसमें। कैसे करेंगे इसको, देखो। एक एक्स भाई है, एक भाई का नाम है वाई। सी, 3:5। ओके, देखते हैं। एक भाई का नाम है एक्स, एक भाई का नाम है वाई। ठीक है। उसकी प्रेजेंट एज है 1:2। ठीक है, ये इनकी प्रेजेंट एज है, तो एक्स की वैल्यू मान लो ये 1, वाई की वैल्यू मान लेंगे हम 2। ठीक है। देखो, इसके बाद में 5 साल पहले वाली एज जो है उसका रेशियो है 1:3। वो कैसे करेंगे? एक्स की वैल्यू 1 ले लिया हमने, 1। अब इसको ए मान लो, A-5 अपॉन में ये y की वैल्यू क्या थी? 2। ये आ जाएगा 2A - 5 इज इक्वल टू 1:3। सी है आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे? अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा?
3a - 15 इज इक्वल टू 2a - 5। इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? ए की वैल्यू आएगी उस वे में, एक्स की निकालने के लिए आप उसको +5 करोगे, वाई के निकालने के लिए भी उसको 2a, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर +5 करना है, फिर दोनों का रेशियो निकाल देना है। डन। इजी था। एक ये वाला क्वेश्चन देखो। फिर इसके बाद हम लोग, आपके पास इसके बाद आएगी, दो क्वेश्चंस और हैं इसमें, जिसको आप होमवर्क करोगे एंड मुझे बताओगे कमेंट्स में, ठीक है? एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, दो, उसके बाद तो खत्म। हाँ। अच्छा, वो वाले भी कर लिए? हाँ, मैंने ग्रुप में भी क्वेश्चंस भेजे हुए हैं फॉर एवरीबडी हु इज न्यू टू अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल और ऑन आवर ग्रुप। दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे ना, for on daily basis I send questions, quiz भी, and then assignments भी, and then I'm taking your live classes as well। लेकिन इसके बाद भी if you people have और ज्यादा डाउट्स, तो you can tag me in this वाला ग्रुप, और फिर उसके बाद I'll solve your questions। if you want you can also join our batch, जिसकी जो डिटेल्स हैं वो ग्रुप में ऑलरेडी शेयर्ड हैं। अगर आपको चाहिए, देखो इस वाले बैच में हम क्या करेंगे, हम एक तो बहुत बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि जो बिगिनर्स हैं, जो ऑलरेडी रिपीटर्स हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, दोनों के लिए। ऑल्सो जो लोग हैं जो रिपीटर्स हैं, जैसे सपोज जिसने एग्जाम दिया है, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट करते हो कि मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व करे जा रहे हैं हम लोग, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम उसको ना एनालाइज नहीं कर पाते हैं। व्हाट वी विल डू इज वील हैव वीकली टेस्ट हमारे बैच में, एंड वहां पे पूरा उसको असेसमेंट करने के बाद हम वीकली बेसिस पे बैठा करेंगे कि देखो लास्ट वाले वीक की आपकी ये प्रोग्रेस थी एंड इस वाली वीक की ये प्रोग्रेस है। अगर कोई स्टूडेंट है जो लास्ट वाली वीक में उसने गलती करी एंड इस बार फिर उसने गलती करी, तो मतलब बात करने की जरूरत है। तो ये मोटा मोटा है, ठीक है? एंड इसके बाद वी हैव अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैच लोगे तो ही क्लियर होगा, नहीं। डेली यहाँ पे जो क्वेश्चन भेज मैं वो भी सॉल्व करते जाओ, पक्का क्लियर होगा, पक्का। बस कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है? ओह, टाइम नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो। देखो, माई ग्रैंड फादर वॉज, इसको बस मैं एक्सप्लेन करूंगी, आंसर आप लोग ही निकालोगे, ठीक है? एंड तीनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए कमेंट्स में। माई ग्रैंड फादर वॉज 9 times ओल्डर देन मी 16 years ago। आज से 16 साल पहले मेरे जो दादाजी हैं वो मुझसे 9 years, सॉरी 9 times थे उनकी एज। देखो, सपोज करो मेरी एज है एक्स, एंड 16 years पहले मेरी एज कितनी होगी? x - 16। एंड मेरे जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर की एज कितनी हुई मुझसे? 9 times। इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड लाइन में बोला गया है, ही विल बी 3 times ऑफ माई एज 8 years फ्रॉम नाउ। आज की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज में प्रेजेंट एज +8 years, है ना? अब ये क्या हो जाएगा, दादाजी मेरे कितने होंगे? 3 times। अब आपसे मुझसे पूछा जा रहा है, 8 years अगो, 8 साल पहले मेरे और मेरे दादाजी की एज का रेशियो बताओ। 8 साल पहले के लिए अगेन जो प्रेजेंट एज आएगी उसमें से व्हील -8 रेशियो कर देंगे, ये मेरी एज है, दादाजी की एज है, माइनस कर देंगे 8, आपको रेशियो, ठीक है? जैसा कि आप लोग बता रहे हो, इट इज आंसर नंबर डी, 1:5। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? चलो, कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो। वी हैव अराउंड 2.5 minutes अभी। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, तीनों के मुझे आंसर्स दे देना कमेंट्स में। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, और भी कुछ है तो बात कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर हम क्लास कंक्लूड करते हैं। गाइस, प्लीज 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 फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, एंड हमारी यूट्यूब वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करो। छोटी छोटी चीजें ना, दिस मोटिवेट अस टू डू मोर एंड मोर फॉर यू पीपल। कंक्लूड करें फिर क्लास?
चलो ओके। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद। बाय बाय।